जी हाँ, महापंचायत पर महाबहस। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान। किसान आंदोलन खत्म कराने के लिए यूपी सरकार की सख्ती के बाद में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की आंखों से छलके आंसुओं ने पश्चिमी यूपी के किसानों की आंखें नम कर दी। गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान लौट रहे थे वो लोग फिर से आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार होने लगे और इसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी यूपी की बढ़ती हुई राजनीतिक तपिश और सिर पर पंचायत चुनाव को देखते हुए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और किसान आंदोलन के खिलाफ में एक्शन से अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। महापंचायत में टिकैत बंधुओं की अपील को किसानों ने सर आंखों पर रखा और गाजीपुर बॉर्डर वापर पहुंचने का वापस आह्वान कर दिया। उधर किसानों के समर्थन में बीएसपी ने बजट सत्र के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार करके खुद को उन विपक्षी पार्टियों की फहरिस्त में खड़ा कर लिया जो कि अभिभाषण के बायकॉट का ऐलान कर चुके थे। उधर राहुल गांधी ने लाल किले के मामले में सरकार पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा कि आखिर कैसे वो लोग वहां पर पहुंच गए। अब जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत के चुनाव है और पंचायत चुनाव से पहले किसानों की महापंचायत ने सभी राजनीतिक पार्टियों को एक अनकहा पैगाम दिया है। क्या ये बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी का प्रहार केंद्र की मोदी सरकार पर कैसे हुआ किसानों के समर्थन में। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है। उनको क्यों अंदर जाने दिया? किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया? उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना। उधर आज की जो महापंचायत हुई है, उस महापंचायत में राकेश टिकैत ने क्या कहा, उस महापंचायत में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने पहुंच करके क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। देखिए, योगी जी कहते हैं ठोक दो। जहां तक न्याय की बात हो, ये न्याय संगत बात नहीं। ना किसान के साथ न्याय हो रहा, ना किसी वर्ग के साथ न्याय हो रहा। और अब वे ठोकने चले हैं किसान को। अब वे किसान को ही देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बागपत में कभी नहीं हुआ, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। इस परिवार ने हमेशा किसान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। टिकैत साहब चौधरी चरण सिंह जी को, टिकैत साहब चौधरी चरण सिंह जी को कलयुग का उतार कह रहे थे भाई। या क्या गड़बड़ हुए कि ऊपर हुआ मामला? एक तो कोई टिकैत सफाई देने को कुछ नहीं, बहुत गलती करी खराब हो रहा कुछ नाश करवाना सारे काम भाई। आ गया, गलती ना करिए, कुछ भी कर। मगर आज पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन की शुरुआत के मौके पर जब राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हुआ, राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कृषि कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो कानून किसानों के हित के लिए हैं, उन कानूनों से किसानों का भला होगा। सरकार की तारीफ की, पीठ थपथपाई उस कानून को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कटाक्ष किया कि लाल किले पर जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन इससे पहले सिंगो बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आज जो कुछ देखने को मिला, ऐसा लगा कि वहां पर अलग अलग गुटों की तरफ से जिस किस्म से इस आंदोलन का विरोध शुरू हुआ है, कुछ और लोग निकल आए हाथों में तिरंगा लेकर के, बैनर लेकर के कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दरअसल तिरंगे के अपमान कर रहे हैं, लाल किले पर इन्होंने अपमान किया।
इसलिए इस धरना प्रदर्शन को, इस आंदोलन को यहीं पर खत्म कराइए। वहां पर टिसल की तस्वीरें हमने सुबह से आपको लगातार दिखाई। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं, साथ ही साथ में राजेश सिंह जी किसान नेता के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रजा रिजवी साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और नीरज अरोड़ा जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में राघवेंद्र जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कल अगर यूपी की सरकार ने सख्ती ना दिखाई होती, किसानों को वहां से हटाने का आदेश ना दिया होता, तो शायद महापंचायत ना होती किसानों की, और शायद इस आंदोलन को नई धार ना मिलती। तो आप तो निकले थे आंदोलन को खत्म कराने के लिए, धरना स्थल खाली कराने के लिए, मगर यह आंदोलन तो और तेज होता जा रहा है। देखिए जब्बार जी, हम किसी का ना आंदोलन शुरू करने के पक्षधर है ना समाप्त करने के पक्षधर है। आंदोलन एक माध्यम होता है अपनी बात कहने नहीं का। तो कल गाजियाबाद के डीएम ने कल क्या नहीं, आपने पहली जो लाइन कही, कल जिस तरीके से कहा गया कि धरना स्थलों को खाली कराया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर बॉर्डर पर, गाजियाबाद के डीएम ने कहा कि वहां पर धरना स्थल खाली कर लिया जाए, वहां पर आरएफ की टीम लगाई गई, सीआरएफ की टीम लगा दी गई, वहां पर वज्र वाहन लगा दिए गए, वहां पर धारा 144 लगा दी गई। ये आंदोलन खत्म करना नहीं था तो और क्या था? देखिए, आंदोलन को खत्म करना नहीं था, लेकिन हमें शक है इस आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी तत्व जो है कहीं फायदा ना उठा ले। क्या लाल किले में जो प्रदर्शन हुआ था वो क्या किसानों ने किया था? हमारे सैनिकों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया था, उनके ऊपर ट्रैक्टर से कुचलने का कोशिश किया था, वो क्या किसान थे? निश्चित रूप से नहीं थे। हमारी जो मंशा जो है, इनको आंदोलन को कुचलने की नहीं है। ये आंदोलन एक माध्यम होता है अपनी बात कहने का, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है लाल किले के ऊपर जाके किसी एक वर्ग का झंडा फहरा देना, किसी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करना, लाठी डंडे से पिटाई करना, फरसे से गर्दन काटने के प्रयास करना, तलवार चला देना। ये प्रदर्शन नहीं होता, ऐसा बेहुदा प्रदर्शन आज तक मैंने नहीं देखा। राघवेंद्र जी, उन लोगों के खिलाफ में देशद्रोह के कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ में केस चलाइए, चल रहा है, स्पेशल सेल उसकी जांच कर रही है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, वहां पर ऐसे हंगामे की तस्वीरें नहीं आई, वहां पर तो 65 दिनों से लोग बैठे हुए। बताइए जब्बार जी ये बताइए, क्या जो प्रदर्शन हुआ था 26 तारीख को, वहां से क्या गाजीपुर या विभिन्न जगह से कार्यकर्ता या इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्व, खालिस्तान समर्थक और उग्रवादी लोग नहीं पहुंचे थे? क्या वहीं पर आए थे? निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, इसलिए मेरा कोई तरीका ये नहीं है, मेरा कोई ये मान नहीं है कि हम लोग किसी आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। आंदोलन माध्यम होता है बात कहने का, बात कहिए अपनी, लेकिन आपको लोकतंत्र में वार्ता की नहीं तो आप दोनों बातें कह रहे हैं राघवेंद्र जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं। हम आंदोलन कुचलना भी नहीं चाहते और आपने वहां आदेश दिया कि वहां से उस जगह को खाली करा दिया जाए, तो ये क्या था? ठीक है, जब पार्टी में दोनों बातें स्पष्ट कर चुका हूं। आंदोलन एक माध्यम होता है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। दूसरी बात, आंदोलन की आड़ में कोई उग्रवादी या राष्ट्र विरोधी तत्व कोई गलत काम ना कर जाए, इसलिए इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया। राजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है राजेश सिंह जी, उग्रवादी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इसलिए वहां पर उन लोगों को हटाया जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर। राजेश जी, आवाज नहीं आ रही है? राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आपको आ रही है? नहीं। अब आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज पहुंच रही है अब? जी आ रही। राजेश जी, राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उग्रवादी ताकतें हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां पर हैं, इसलिए हम आंदोलन के विरोध में नहीं, लेकिन इन लोगों को वहां से हटाने का प्रयास इसीलिए हमने किया। ये जो भाजपा के नेता बता रहे हैं किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, ये आतंकवाद का फैलावा खुद दे रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी ये भाजपा के ये जो प्रवक्ता ये सब बनाए गए हैं, ये बहुत बड़े आतंकवादी ये लोग हैं। इनको चाहिए था गाजीपुर बॉर्डर पर जब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब रैली किया तो वहां पर लाल किले पर जाने के लिए ये प्रशासन का उपयोग मुझे नहीं लग रहा खड़ा देखता रहा। आप अपनी बात कहिए। ये
आप अपनी बात कहिए, आप किस तरीके से, कौन सा आपके पास सोर्स ये है, मुझे कानून उग्रवादी की कह रहे हैं? हत्या किया है, ये इसकी पूरी जिम्मेदार सरकार है। सरकार बात भी कैसे लोग आंदोलन आपको बैठा देते मगर हैं? एक खत्म नहीं सेकंड हो रहा राघवेंद्र था, जी, एक सेकंड राजेश आंदोलन जी, खत्म करने के राजेश लिए जी, आपको ये हमारे राजेश जी, वरिष्ठ नेता टिकैत आपको साहब के ऊपर राजेश जी, लांछन लगाने के लिए राजेश इन्होंने जी, ऐसा काम किया। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? वो उग्रवादी कहें, जी, वो उग्रवादी जी। कहें, देशद्रोही ताकतें कहें, तो आप उनके एवज जी, में आ आप रही उन्हें है। आतंकवादी कहेंगे? ये ठीक है? भाई जब हमको कुछ कहेगा आदमी तो हम क्या करेंगे उसके जवाब में? मैं किसानों को नहीं कह रहा हूं श्रीमान जी, किसानों की आड़ में राष्ट्र विरोधी तत्वों ने क्या फायदा नहीं उठाया प्रदर्शन का? 26 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो लाल किले पर जो घटना हुई, आपके हमारे मंत्री सैनिकों जी, की जो पिटाई हुई, वो आपके क्या ये मंत्री जी बताइए ने क्या कहा, किसानों ने की थी? आपके मंत्री जी ने कहा जब जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब आपके वो मंत्री पंजाब के कहाँ के थे, उन्होंने ये शब्द उठाया था कि ये किसान जो आए हैं सब आतंकवादी हैं। क्या बोल रहे हैं जब्बार जी? ओंकार नाथ जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ओंकार नाथ जी, मैं एक एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। ओंकार नाथ जी, आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी हुई है, वहां से हटने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से समर्थन करेंगे आप इस आंदोलन का? सपोर्ट किस तरीके से? वहां तो बिजली काट दी गई थी, पानी वहां से काट दिया गया था, धारा 144 लगा दी गई थी। हम उनको मोरली समर्थन दे रहे हैं, पीछे से खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और उनके साथ हम खड़े हैं कि भाई वो उनकी मांगे जायज हैं और उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? बहुत स्पष्ट तौर पे सरकार से निवेदन किया है। नहीं, आपको लगता है कि निवेदन करने का वक्त यह है, क्योंकि 2.5 महीने के आसपास होने को है? ओंकार नाथ जी, निवेदन से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मांगे पूरी हो जाएंगी? हमारा काम लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाना है। बिल्कुल ठीक है। और उस लोकतांत्रिक तरीके में जब बातें नहीं समझ में आएंगी तो नेक्स्ट स्टेप पार्टी का क्या होगा वो आपको स्वतः पता लग जाएगा। सत्याग्रह होता है, अनशन होता है, सारी चीजें होती हैं, तो हम ये सारी चीजें को करेंगे सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और सरकार को हम समझा भी रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने यही कहा कि भाई सरकार किसी तरह से प्रधानमंत्री जी इसको माने, इसको रिपील कर दे। 1.5 साल के लिए आप इसको बंद कर रहे थे, आप 3 साल के लिए बंद कर दें, उसके बाद 11 दौर की बैठक, ओंकार जी, 11 दौर की बैठक के बाद में सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि सरकार की पीठ थपथपाई कि मेरी सरकार ने जो कानून बनाया, बहुत अच्छा कानून बनाया है, ये किसानों के हित में है। तो स्टैंड तो क्लियर है ना। अब किसानों को क्या करना है, किसान देख लें, सरकार तो यही कर रही है, यही कह रही है। भाई साहब सुनिए तो मेरी बात, तो आपका तो एक सेंटेंस में समझ में आ गया, मेरा भी तो सुन लीजिए। राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ होता है, राष्ट्रपति का अपना उसमें कुछ भी नहीं। ओंकार नाथ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें वो राष्ट्रपति, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति का भाषण। मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार का स्टैंड क्लियर है। ओंकार नाथ जी, सरकार का स्टैंड क्लियर है। स्टैंड तो क्लियर, ये स्टैंड जिन्होंने क्लियर कर रखा है तो किसानों का भी तो स्टैंड क्लियर है, तो फिर ऐसे चलने दीजिए। हम यही तो समझा रहे हैं सरकार को कि अगर बच्चा शरारत कर रहा हो तो पिता को तो शांत हो जाना चाहिए। पिता क्यों इतना परेशान हो रहा है? सरकार तो पिता का रूप होती है भाई, क्यों वो इतना अड़ गया है कि हम अपने बच्चे की गर्दन ही काट डालेंगे? ये कौन सा तरीका है? हमारे राघवेंद्र भाई कह रहे थे कि आंदोलन होता है, उसमें कैसे ये बातें हो गई, कैसे लोग लाल किले पे चढ़ गए। इनको याद दिला दें, आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते, जैसे जब अडवाणी जी आंदोलन कर रहे थे और विवादित ढांचे पे चढ़ के लोगों ने गिरा दिया था, तो अडवाणी जी नहीं चाहते थे कि ये ढांचा गिरे, वो परेशान थे। और पूरा 20 साल तक ये मुकदमा चला, 25 साल तक, लेकिन उसके बाद किसी को सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि प्रूफ नहीं मिल पाया कि किसने गिराया, किसने नहीं गिराया। तो भाई फिर ये इस चीज को सोचिए कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस उस समय भी गलत काम किया था। ठीक है, आज मैं कपिल जी की तरफ जाऊं, उससे पहले राघवेंद्र जी एक कमेंट कीजिएगा। उस समय कहा था, राघवेंद्र जी, सरकार ने उस समय कहा था कि
हाई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने और कहा था कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे और नहीं कर पाए। राघवेंद्र जी, ये तो असामाजिक तत्व जहां पहुंच जाएंगे वहां प्रॉब्लम हो जाती है। इसको इतना प्रेस्टीज बना के आप किसान आंदोलन को क्यों खराब कर रहे हैं? राघवेंद्र जी, सुरक्षा आप नहीं कर पाए, राष्ट्रीय धरोहर के लाल किले पर पहुंचने से आप नहीं रोक पाए। अगर किसानों के भेष में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी ताकतें थीं, तो जाहिर तौर पर वहां पर आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको आगे ना बढ़ने देते। और उसके बाद आप खत्म कर रहे हैं किसानों का आंदोलन। आप खुद ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें जो उसमें घुस गई, उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को आपके हिसाब से आप नहीं रोक पाए। आपका गृह मंत्रालय, देश का गृह मंत्रालय नहीं रोक सका, आपकी पार्टी के मंत्री नहीं रोक सके, और उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते? आंदोलन को रोकने के पक्षधर हम लोग नहीं हैं। अगर हम लोग उसको रोकना चाहते तो लगातार 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, बहुत से ऐसे कारण मिले हम लोग उसको रोक सकते थे, जबरदस्ती भी रोक सकते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन हम लोगों ने वहां उनको शौचालय मुहैया कराया, बिजली पानी सभी की सुविधाएं दी, उनको स्थल मुहैया कराया। राघवेंद्र जी, एक सेकंड, राघवेंद्र जी, मैं कपिल जी की तरफ, नहीं, आपने जो बातें कही है ना, आपने जो बातें कही हैं, आपने गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के देखा नहीं देखा है? हमने देखा वहां पर पोर्टेबल जो टॉयलेट थे उनको हटा दिया गया, वहां पर बिजली काट दी गई, वहां पर पानी का कनेक्शन काट दिया गया। आसपास के गांव के लोग राकेश टिकैत के पास में पानी लेकर के मटकों में आते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि साहब हम खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ये बताइए, मेरी बात होने दीजिए। जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, पूरा कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये कब हुआ, जब लाल किले पे एक भद्दे तरीके से जो लाल किले पर कब्जा कर लिया है उग्रवादियों ने, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने प्रदर्शन में हमारे सैनिकों के ऊपर लाठी चलाई, पर्चे से तलवारों से आक्रमण किया, और जो पूरे दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया। क्या उससे पहले ऐसी कोई घटना हुई थी क्या जब्बार जी? ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं इन लोगों के प्रदर्शन का लाभ, ये लोग, हमारा फर्ज तो है, हमारी सरकार चाहती है इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आउटपुट भी था, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 500 जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, सोशल मीडिया के ग्रुप, तो उनमें बैन भी किया था। लेकिन इन लोगों के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से ऐसा कोई माध्यम नहीं होता किसी की आड़ में कोई घुस जाए, तो इनका भी कोई फर्ज होता है। इसलिए इनके जो शौचालय वगैरह एक थोड़ा समय के लिए विद्युत व्यवस्था का, ये किसान सुरक्षा एजेंसी तो नहीं है ना, लेकिन हमारी सरकार किसानों का कोई एक संगठन तो नहीं है ना। 44-45 किसान संगठन के अलग अलग नेता हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों का समूह है, और ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बावजूद अगर ये लोग लाल किले पर पहुंच जाते हैं, और सारे लोग नहीं पहुंचे, आपके हिसाब से कि सारे वो किसान नहीं थे जो पहुंचे। कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो स्थिति आ रही है, कल जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, एक कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन खत्म, अब यहां से सब कुछ हटा दिया जाएगा, बागपत से लोगों को हटा दिया गया, कुछ और दूसरी जगहों से लोगों को हटा दिया गया था। क्या राकेश टिकैत का आंसू, जिसकी लाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग या वहां के किसानों ने उसकी लाज रखी, आज महापंचायत के बाद में फिर से वो लोग इकट्ठा हुए? जबार भाई, मैं आपको बताऊं कि देखिए, सरकार तो इस आंदोलन को डे ऑफ फर्स्ट से ही क्रश करना चाहती थी, और उसको क्रश करने के लिए उसने तमाम उपाय किए थे। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ सीधा सीधा प्रहार नहीं किया जा सकता है, तो जितने राजनीतिक षड्यंत्र पहले हो सकते थे वो किया, लंबा लंबा समय लेते रहे, बैठकों पे करते रहे, लेकिन वो बात इनकी मानने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात आपको यही पोजीशन क्लियर है कि जब कोई भी बैठकें होती थी तो उसकी वर्चुअल मीटिंग क्यों नहीं करते थे, कि आखिर किसान क्या बात रख रहे हैं और सरकार क्या कह रही है, ये पूरा देश देख लेता। लेकिन नहीं, इनको तो राजनीति करनी थी, लंबा लेके चल रहे थे। ये तो पेनाल्टी शूटआउट लेने के लिए पेनाल्टी कॉर्नर लेकर के खड़े थे डे ऑफ फर्स्ट से। और 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस हमारी परेड बनाया है किसानों ने, उसमें इन्होंने तगड़ा षड्यंत्र रखा। दीप सिद्धू इन्हीं का, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रभारी था सनी देओल साहब का, बकायदा अमित शाह जी के साथ मीटिंग करते हुए उसकी फोटो है, और प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी फोटो है, हेमा मालिनी जी के साथ फोटो है। और ये लोग जो वहां पर पहुंचे वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे, ना कभी उनको उनका मंच मिला। ये तो अपोजिट साइड में जिधर पुलिस ने बैरिकेडिंग डाल रखी थी, उधर ये बैठे हुए थे।
और उस आंदोलन नहीं को तो भारतीय जनता कपिल पार्टी श्रीवास्तव करवा जी, रही थी ऐसा तो इनके। नहीं कि दीप सिद्धू के खिलाफ में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ऐसा तो नहीं कि उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी। गर्चे भले ही वो सनी देओल का चुनाव का प्रभारी रहा हो, भले ही उसकी तस्वीर प्रभारी प्रधानमंत्री नहीं रहा मोदी है, और वो गृहमंत्री वकील भी अमित है शाह के उनका। साथ में रही हो। उनके पूरे परिवार का वकील। देखिए जबार भाई पहली बात आपको हम बता दें, मैं थोड़ा सा ओमकार सिंह जी की बातों को जोड़ करके बताऊंगा, तब समझ में आएगी पूरे देश को। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपको वाकई किसान नेता अगर 20 किलोमीटर दूर, वो जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता है, जो बड़े नेता है, एक भी नेता लाल किले के आसपास था, ITO के पास था, कहीं नहीं था। वो 20-25 किलोमीटर दूर अपनी जो रैली, जो उसको मिला हुआ था रास्ता, उस पर वो रैली निकाल रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। वहां तो आपने हुजूम की हुजूम पुलिस लगा के रखी थी, और कहीं जगहों पे किसानों को आपने एक तरफा मारा है। लेकिन जो दीप सिद्धू के द्वारा चलाया हुआ संगठन था, और जो 10 ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के थे, वही लाल किले तक कैसे पहुंच गए? तो प्रश्न इस बात का कि 4 जो तो सुरक्षा आपका कवर सीधा था, वो आरोप कहां कि चला गया? सरकार ने ऐसे लोगों को पहुंचने दिया लाल किले के ऊपर, ताकि जाकर के ये लोग ऐसा जवाब करें, भाई- और इसके जवाब में जवाब सरकार को भाई- एक मौका मिल जाए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। आप ये कहना जवाब- चाहते हैं? जवाब मैं भाई- एक बार जवाब कपिल भाई- श्रीवास्तव जी, एक बार मैं सभी मेहमानों की तरफ बोलूं। बस नहीं, ठीक है, एक मिनट के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब जिस समय बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ था, उस समय भी धारा 120 भी लगाई गई थी, लेकिन आडवाणी जी के ऊपर, सुषमा स्वराज जी के ऊपर, रितंबरा जी के ऊपर और तमाम साध्वी के ऊपर, उमा भारती के ऊपर, ये सारे लोग उस भीड़ में मौजूद थे। ये बात अलग था कि ये लोग बाद में घटना में ये कह रहे थे कि हम लोग तो रोकने का काम कर रहे थे, और सरकार ये कह रही थी कि ये उत्प्रेरण करने का काम कर रहे थे, और एक वहां पर मौजूद थे, तब 120 भी शामिल नहीं हुई। ये किसान नेता जो संयुक्त उसके मोर्चे के सदस्य हैं, ये 25 किलोमीटर दूर है, इन पे 120 भी कैसे लगा दिया? ये तो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इन्होंने जानबूझ करके लाल किले पे अपनी तरफ से अराजकता फैलवाई, 4 घंटा पूरा उत्पाद के लिए खोल दिया, और देश को कलंकित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार को तो नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश की सुरक्षा क्या करेगी? और जानबूझ के इस आंदोलन को क्रश करने के लिए पानी काटा गया, टॉयलेट हटाए गए, बिजली काटी गई, और उसके बाद इन्हीं के एक नंदकिशोर गुर्जर साहब 300 लोगों को लेकर के जाते हैं, ईंटा चलवाते हैं, पत्थर चलवाते हैं, लाठी चलवाते हैं, खाली करवाने की बात करते हैं। ये सारी इनकी तंत्र है, जो कि मीडिया रिपोर्ट से सामने है। तो कपिल श्रीवास्तव जी, इसीलिए मैं इन तमाम चीजों को समझना चाह रहा था, और मैं रजा रिजवी साहब आपकी तरफ आऊं, उससे पहले नीरज अरोड़ा जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से समाज में रह रहे लोगों के सभी के अधिकार हैं, सभी के मूल अधिकार भी हैं। अगर एक पक्ष किसी चीज पर विरोध करते हुए उसका आंदोलन करता है उसके खिलाफ में, तो कोई दूसरा पक्ष उस आंदोलन के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि दिल्ली दंगों में हमने देखा था CNRC के विरोध में, और फिर आज टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ देखने को मिला। यह जो आंदोलन है, जिसे खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत कल हुई, मगर किसानों ने एकजुटता आज महापंचायत के जरिए दिखाई। क्या यह माना जाए कि सरकार अब बैकफुट की तरफ जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत समझदारी से काम किया है। ये जो किसान आंदोलन की आड़ में जो ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं इस देश में, इसको समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने बहुत ही समझदारी से काम किया है, बल्कि मैं कहूंगा ये गांधी और बुद्ध की जो भारत धरा है, इस धरा पे जो अहिंसात्मक रूप से जो हमारे सैनिकों ने इतनी सहनशीलता के साथ इस आंदोलन को सहा, अपने ऊपर वार सहे, सब कुछ सहने के बावजूद ये विरोधी पार्टियां यही चाहती थी कि उस दिन गोली चल जाए, पूरे देश में दंगे हो जाएं। ये सारी पार्टियों, ये किसानों की आड़ में जो नहीं, तो आपका मत ये है कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो मांगे गलत है, किसान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि किसान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? आंदोलन गलत है, आंदोलन गलत है, कृषि कानून सही है, किसानों की मांगे गलत है, ये माना जाए? ये जो सुनिए, ये जो बड़ी है, ये पूछिए मेरी बात कि सुनिए, ये जो अराजकता बड़ी है किसान या देश आंदोलन में में कानून जो बड़ा है? कानून का राज होगा कि अराजकता का राज होगा? आप उनका सर्वे कराइए, किस चीज के लिए बनी उनको हुई है? पता ही नहीं है कि इस इनके बिल में क्या है। मजिस्ट्रेट ने सही जगह पे सही प्रयोग क्यों नहीं किया? ये लोग यही चाहते थे, ये जितनी विपक्षी पार्टियां यही चाहती थी कि उस दिन गोली चल जाए। ये तो केंद्र सरकार
और हमारे भारतीय भारत जनता सरकार पार्टी का के बहुत षड्यंत्रकारी सराहनीय लोग कार्य थे। है, इसलिए उस पर गोली नहीं चली, समझदारी से उन्होंने ये सब इसलिए उस काम पर करने गोली दिया। नहीं चली। सरेंडर करके लाल किले को दे दिया गया, 3 घंटे के लिए अराजक तत्वों के हवाले कर दिया। इस देश की ये सरकार आप को लोग यही नैतिक चाहते जिम्मेदारी थे, लेते ये हुए कांग्रेस इस्तीफा वाले दे देना यही चाहिए। चाहते थे, सारी विपक्षी पार्टियां यही चाहती थी। समाजवादी पार्टी कि वहाँ गोली चल जाए। आप लोग तो यही चाहते थे कि गोली चले। अराजक तत्वों पे कानून का राज होना चाहिए। ये जितना बल ये वो दरअसल प्रयोग की करें, दीवार उतना बचा बल रहे हैं आपको अपनी, भी ये प्रयोग करना गिरती हुई चाहिए दीवार था। बचा रहे हैं किसानों की लाल दीवार किले में। पे किसान कैसे चल जाएगा? वो हमारी तो किसान था ही नहीं, सरकार ने वो ये तो जितनी निहत्थे राजनीतिक लोग थे। पार्टियां आज किसानों वो को तो दीप समर्थन सिद्धू कर के रही लोग हैं, थे, वो और दीप अब तक सिद्धू सो नहीं भारतीय थी क्या? जनता पार्टी का नेता है। इतने समय से सो दीप नहीं थी। सिद्धू तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके लोग थे। क्यों नहीं चलवाई गोली? ये जो आपके नेता, वरिष्ठ नेता, आप जो समर्थन फोर्स करने को आ रहे हैं आपने ना, चूड़ी खुलकर, पहना रखी है ये क्या? पीछे से समर्थन कर कि रहे थे, अराजकता फैलती ये रहेगी पीछे से और समर्थन कर सरकार रहे थे, ये चाहते थे सहिष्णुतावादी कि गोली दृष्टिकोण चले, दिखाएगी। लाल किला में गोली चलवाना चाहते थे ये। अगर 4 सुरक्षा इनका होती तो षड्यंत्र वहां फेल पर हो कोई गया, परिंदा ये पर नहीं मार विपक्षी पाता। पार्टियों का षड्यंत्र था, आपने ये जानबूझ करके वो अराजक चीजें तत्वों का फैलाई है। षड्यंत्र था। आपने जानबूझ के इस गांधी आंदोलन और को बुद्ध क्रश का करने देश के है लिए ये। स्वयं के उत्पातियों को ये भेजा तो था, मैं मोदी जी की स्वयं के तारीफ उत्पातियों करूंगा, को। उनकी सरकार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत अहिंसात्मक ढंग से ठीक है, मैं रजा रिजवी साहब की तरफ आता हूं। आप दोनों लोगों के बिल्कुल अलग अलग मत हैं और बिल्कुल बहुत सख्त, बहुत हार्ड लाइनें आप दोनों लोगों की हैं, और ये तमाम चीजें इस बुनियाद पर अब जो सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर ऐसे में आगे दशा और दशा क्या। रजा रिजवी साहब, दोनों तरफ की चीजें सामने आई। किसानों के भेष में अगर कुछ लोग घुसे, लाल किले तक गए, सरकार की भी जिम्मेदारी की रोक क्यों नहीं सकी, और उन लोगों ने पुलिस वालों को जिस तरीके से दौड़ा करके मारा, वो भी पूरे तौर पर गलत था। अब महापंचायत के बाद तस्वीर क्या आप देख रहे हैं? देखिए जब्बार भाई, ऐसा है आवाज कि नहीं आ रही है किसान जब्बार जो है जी। 2 महीने से ऊपर बहुत ही शांत प्रिय तरीके से वहां पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहा था जी। उसके बाद ये तय हो गया कि साहब इस रोड पे आप लोग जाएंगे, ठीक है, और उस रोड पे वो लोग जाना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें कौन ऐसे लोग जब्बार साहब घुस गए जिन्होंने, जो अन्नदाता, जो किसान अपना शांत प्रिय धरना कर रहा था और 11-11, 12-12 राउंड की बात केंद्र सरकार से कर रहा था, ये कौन से लोग उसमें घुसे और घुसने के बाद किसान के आंदोलन को खराब किया? इसके लिए किसानों की भी जिम्मेदारी है, उन 44-45 संगठनों की जिम्मेदारी है कि वो इंगित करें और वो सरकार को बताएं कि फलाने व्यक्ति वहां पहुंच के हमारा जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, उस आंदोलन को इन लोगों ने खराब किया है। और आप समझिए, यही आंदोलन जो खराब किया, उसका असर ये हुआ कि शाम होते होते लग रहा था कि कल जो है वो आंदोलन किसानों का खत्म हो जाएगा। लेकिन टिकैत ने आंसू बहा करके पूरे देश के किसानों को फिर से इकट्ठा कर दिया और किसान फिर आ गए। ये अन्नदाता हैं, ये सीधे शरीफ हैं। अगर ये अपनी मांग कर रहे हैं तो कौन ऐसे लोग वहां लाल किले में घुस गए? सरकार को भी चिन्हित करना चाहिए और इन किसानों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को निकाल के सामने लाएं कि हमारा आंदोलन फेल कर दिया इन्होंने। रजा रिजवी साहब, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान संगठनों के नेताओं की अपनी जिम्मेदारियां थीं, मगर उन किसानों की भीड़ में कौन कौन लोग आकर के घुसते हैं। लेकिन जब वो भीड़ कोई गैर कानूनी काम करती है, वो भीड़ जब कानून को ध्वस्त करते हुए पुलिस कर्मियों के ऊपर में ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करती है, तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो एक तरफ इस आंदोलन को खत्म करने की कवायद कल जिस तरीके से दिखी, उसके बाद में आज वो शिद्दत न पुलिस कर्मियों की तरफ से दिखी, न ही सरकार के एक्शन में नजर आया। और ऐसे में क्या इसकी वजह, इसका कारण यह माना जाए कि जो महापंचायत हुई है और लाखों की तादाद में जो किसान वहां पर इकट्ठा हुए मुजफ्फरनगर के अंदर, क्या उसकी वजह से कोई डर सरकार महसूस कर रही है? खासतौर पर तब जबकि उत्तर प्रदेश में 4%, अगर खासतौर पर यह जो बेल्ट है मुजफ्फरनगर, उसके आसपास का जाट वोटर्स का, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स यहां पर बीते कुछ सालों में बना है, उसे छिटकने का डर है। इस वजह से आज उस सख्ती में, शिद्दत में कमी आई है बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से? रजा रिजवी साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी, कल जब्बार भाई ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आवाज आ कल रही है। जो शिद्दत देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% के आसपास जाट वोटर्स हैं। क्या अब चुनाव के मद्देनजर उसके कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार उसको लेकर भी देखने लगी है? देखिए बिल्कुल सही है, सरकार जो भी काम करती है उसका गुड़ा भाग चुनाव को लेकर के ही होता है। उसका अपने वोटर के हिसाब से गुड़ा भाग सरकार हर दिन करती है और हर समय आकलन करती है। जो भी प्रोग्राम सरकार करती है उसका पूरा दिमाग उसके वोट पर रहता है कि हमारा वोट खिसकने ना पाए, हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ता रहे। ये सही है कि कल शाम तक सरकार ने ऐसा दबाव बना दिया था अच्छे तरीके से कि लग रहा था कि किसान धीमे 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 अपने घर चले जाएंगे। और बागपत में भी देखिए, बागपत में वे लोग धीमे धीमे अपने घर चले गए थे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार, जाहिर सी बात है कि पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव होने की जो है वो आशा है कि हो सकता है, उसके लिए तैयारी भी उत्तर प्रदेश शासन कर रही है, सरकार कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि पंचायत जो चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा किसान हिस्सा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मजदूर हिस्सा लेते हैं, गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत समझदारी से काम कर रही है। और आप देखिए कि जो लोग जा रहे हैं उनको सरकार बहुत रोक नहीं रही है, धीमे धीमे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार के दिमाग में ये है कि हमारा पंचायत का चुनाव बिगड़ने ना पाए। योगी आदित्यनाथ जी ये समझदार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो समझते हैं कि हमें पंचायत, क्योंकि पंचायत चुनाव जस्ट लाइक ए सेमीफाइनल है 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव। अगर पंचायत का चुनाव नीरज अरोड़ा जी तो उसका असर जाकर के विधानसभा। नीरज अरोड़ा जी सहमत हैं आप इससे? 17% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर्स हैं, उनके साथ में किसानों ने उनके साथ में खड़े होकर के 325 सीटें वाली सरकार के सामने सोचने पर एक नया चैप्टर खोल दिया। क्या ऐसे इसको देख सकते हैं? देखिए कोई भी सरकार है वो अपनी जनता की भावनाओं को समझती है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों की भावनाओं को नहीं समझती है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार किसान भाइयों की भावनाओं को समझती है और उसी के अनुरूप उसकी कार्यशैली भी है। और सबका साथ सबका विकास ये नारा भी रहा है इस सरकार का। तो ऐसा नहीं है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान भाइयों के साथ पूरी हमदर्दी है इस सरकार को। और पहली बार इस सरकार ने पिछले 70 वर्षों में पहली बार किसान के हितों के लिए ये 3 बिल प्रस्तुत किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसान भाइयों को, जो सीधे साधे किसान हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए, अगर 1 लाख लोग वहां पे धरने में इस सरकार के लिए होंगे, उसमें से 90,000 लोगों को आज भी नहीं पता होगा इस सरकार के क्या फायदा होने जा रहा है इन बिलों से। क्या इस सरकार के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता कि अगर 14 से 16 संशोधन को सरकार तैयार हो गई थी तो वे कहती कि ठीक है, हम इस कानून, इन तीनों कानून को पूर्ण रूप से रोकते हैं, निरस्त करते हैं, आइए फिर से आपस में बैठ लेते हैं, नए कानून को हम अगले ही सत्र में लेकर के आएंगे। क्या ये ज्यादा बेहतर सरकार के लिए नहीं होता? स्थिति बेहतर नहीं होती, आंदोलन नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती? सरकार ने तो आश्वासन दिया ही है, लेकिन कोई क्या मतलब कोई ऐसी मांग भी मान ली जाएगी? आप मतलब किसी धरने प्रदर्शन का ये मतलब है कि ऐसी मांग भी मान ली जाएगी सरकार के द्वारा जिससे भला ना हो समाज का? राजेश सिंह जी को लाया जाए। राजेश सिंह जी, किसानों का अगर भला नहीं होगा तो ऐसा अमेंडमेंट क्यों किया जाएगा उस बिल में? नहीं तो ये सरकार की लाइन है। नहीं, सरकार तो ये कहती रही है ना नीरज जी कि हाँ, इन अमेंडमेंट को हम मानने को तैयार हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां थी, तभी उसमें अमेंडमेंट और सुधार की गुंजाइश को महसूस किया सरकार ने। नहीं, देखिए कोई भी बिल बनता है तो उसमें मान लीजिए 10 अच्छी बातें होती हैं तो एक आध कुछ कमी भी रह जाती है। तो सरकार की समझदारी तो है कि वो मान तो रही है। आप ये भी तो देखिए कि सरकार तो मान रही है ना किसान भाइयों की बात अपने। ठीक है आप राघवेंद्र जी, लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में
जो दरकती दीवारें हैं, जो दीवारें गिर रही हैं, अब वो अपनी दीवार खड़ी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, उनको भी तो समझने की बात है। तो कौन से वो तत्व हैं? कौन से वो तत्व हैं? विपक्षी पार्टियां? ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं। आप देखिए, पूरी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें अब कांग्रेस खुल के साथ आ गई, जो अब तक पीछे ओंकार जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा नीरज जी की बातों का। ओंकार जी, ये अपनी दरकती दीवारें बचा रहे हैं। नीरज जी सामाजिक कार्यकर्ता कम, भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। हमारे भाई हमसे नाराज ये बात कह रहे हैं तो भाजपा की प्रवक्ता की बात करते हैं। जब कोई सही बात कहने लगे, निष्पक्ष बात करे तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुन लें। नहीं, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है, आप राघवेंद्र जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा अपने इसमें। ठीक है, हाँ, मैं दूंगा जवाब, दूंगा उनकी बातों का भी। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि नीरज जी हमसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी की ही बात तो कह रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये जो तीनों कानून है, किसानों को, पूरे देश के किसानों को पूरी भली भांति नहीं मालूम है, वरना पूरे देश में आंदोलन ये भड़कता। और इसीलिए उन्होंने सरकार को राय दी कि आप इसको रिपील कर दीजिए, 3 साल के अंदर इसको 1.5 साल के लिए कर, 3 साल के लिए कर दीजिए, उसके बाद दोबारा बैठ के इसको बनाइए, हम भी आपकी सहायता करेंगे, किसानों को भी बुलाइए और बैठ के जो फैसला हो जाए उसको लागू कीजिए। अब नीरज भाई कहते हैं कि ये बहुत फायदे की चीज है। क्या फायदे की चीज है? राहुल जी माफ कीजिएगा, सुनिए, मेरी बात सुन ले। आपके नेताजी तो पूरे देश को मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे देश के किसानों को। अरे भाई, अभी तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल ही नहीं है। राहुल जी तो पूरे देश के किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं। मेरे मित्र, जब आपका नंबर आए तो बोल लीजिएगा। आपके 3 का जो कानून है उसमें पहला कानून जो है उसको लागू होने से सारे देश की मंडियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दूसरा कानून जो है उसको लागू होने से, और मंडियों में बैठे कौन? दलाल बैठे, आप ही लोग जो दलाल बैठे हैं। उन कानूनों की अच्छाई और बुराई को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई है। बोल रहा था, आप हमारे में ओंकार जी जाहिर तौर पर मेरी बात पूरी हो जान दीजिए, पहले मेरी बात पूरी जान दीजिए। ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ कि जो ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जैसे पहला कानून मंडियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, दूसरा आपने 4-5 लोगों को ये ताकत दे दी कि आप जितना चाहिए उतना अनाज आप कर सकते हैं। तो जितना अनाज उतना अनाज आप इकट्ठा कर सकते हैं। कालाबाजारी बढ़ेगी। अगर आप अनाज इकट्ठा कर लेंगे तो आप ये बताइए वो किस तरह से, क्या कहते हैं, बार्गेनिंग कर पाएगा किसान। और तीसरी चीज जो है, जब आप किसान को ये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि आप अपने केस के खिलाफ कोर्ट में जाएं, आप ये बताइए, आप कहते हैं ये बहुत अच्छा, किसान समझ नहीं पा रहे। अरे जो किसान समझ रहा है वो तो वहां खड़ा होकर आपके सर दर्द कर ही रहा है, और सब समझ जाएंगे तो आपका क्या हासिल होगा, आप अंदाज कीजिए। ठीक है, तो इस पर किसान क्या सोचते हैं? राय को, ठीक है, इस पर किसान क्या सोचते हैं? एक बार मैं राजेश जी को लाऊंगा बीच में, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ वापस आऊंगा। राजेश जी, अगर में इतनी दम है तो करा ले रेफरेंडम इस पर। ठीक है, रेफरेंडम कराएं इस पर, तब तक के लिए रोके। ठीक है राजेश जी, अब इस पंचायत के बाद क्या, कैसे देखें इस पूरे आंदोलन को? इस पंचायत के बाद फैसला राकेश टिकैत जी करेंगे, चौधरी नरेश टिकैत जी करेंगे। जैसा उनका नेतृत्व होगा, जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। नहीं, ये फैसला तो पंचायत में लिया गया है ना कि अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ सब लोग चले और वहां से दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो अगर गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर सारे लोग आएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो फिर पुलिस तो रोकेगी। जब रोकेगी तो आंदोलन जब छिड़ जाएगा तो रोकेगी तो फिर देखा जाएगा। ये कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, ये सरकार को चाहिए, भारत सरकार को, ये तीनों काले कानून वापस ले ले। हमारे सभी किसान घर वापस चले जाएंगे। चौधरी नरेश टिकैत जी तुरंत आदेश कर देंगे हम लोगों को, और हम घर वापसी, बिल नहीं वापसी तो घर नहीं वापसी।
ठीक है, हम लोगों को गुमराह किया जा मैं रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी आपकी तरफ आऊंगा, उससे पहले राघवेंद्र सिंह इनको जी। बहुत जानकारी है। ठीक है, गोडाउन राघवेंद्र बन सिंह जी। चुके हैं। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, उसी सवाल को मैं इस अंदाज में आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों ने तो एक फैसला ले लिया महापंचायत के जरिए कि हम अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाएंगे और वहां से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या आने दिया जाएगा? पुलिस इनको आने देगी? गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से बैठने देगी? दिल्ली आने देगी? देखिए जब्बार जी, एक बात तो तय हो गई है, ये जो किसान आंदोलन है इसका बहुत बड़ा वर्ग राजनीतिक दलों की गोद में बैठा हुआ है। पहले ये परोक्ष रूप से बैठा था, अब सामने बिल्कुल सब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा कैसे? है कैसे? कौन से राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। कैसे राघवेंद्र जी, जरा ये इसको लोग स्पष्ट चाहते कीजिएगा। थे, जब्बार जी ये लोग चाहते थे लाल किले वाली घटना पर गोली चले। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये समझौते हुए थे तो ये नहीं कहा गया था कि जो किसान नेता जाएंगे कि इनकी रैली जो निकलेगी, ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी 11 बजे से पहले नहीं निकलेगी, 9 बजे क्यों ये लोग लेके निकले? ये नहीं कहा गया था कि जो किसान नेता है उनके अगुवाई करेंगे। सभी किसान नेता राकेश टिकैत के साथ, योगेंद्र यादव के साथ सभी किसान नेता गायब हो गए थे। निश्चित रूप से लोग गोली चलवाना चाहते थे, किसानों की हत्याएं करवाना चाहते थे। योगेंद्र यादव ने 3 दिन पहले पुलिस को बता दिया था, और ये बता दिया था 3 दिन पहले पुलिस को बता दिया था उन्होंने कि ये आदमी जो है वो रूट बदलेगा। सिंधु के बारे में बताया था, लेकिन दीप सिंधु के लिए किसी ने कोई बात नहीं की। कौन कहता सिंधु का? अरे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, फोटो खींची है सिंधु की फोटो खींची है प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ, सनी देओल के परिवार, और आप वाले बात करने चले हो कांग्रेसी हो गया। करवाना चाहते थे, किसानों को मरवाना चाहते थे। आप लोगों की मंशा नाकामयाब हुई है। सारे काम आप कर रहे हो और ये दुनिया पूरा नहीं तो राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी बचा लीजिए ना आप किसानों को, ले लीजिए किसानों के इतने हितैषी आप लोग हैं तो ले लीजिए तीनों कानून वापस, ले लीजिए ना तीनों कानून वापस, या दोबारा से इसको बना लीजिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, और आके वहाँ पे पत्थरबाजी करने लगे। कपिल श्रीवास्तव जी, जी जी खाली रही से किसान वहाँ पर रोड पर पड़े हैं, उग्रवादी ठीक और है, एक सेकंड राघवेंद्र जी, सवाल ये है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से चीजें तो नहीं बनती है ना, या चलती नहीं है। जो 45 संगठन था, अरे जब्बार वो जी, संगठन कैसी बात कर जब्बार रहे जी हैं? 45 सुप्रीम कोर्ट संगठन की से बात हट के के लोग नहीं मान रहे ये हैं। पूरा हमारी आंदोलन जो सरकार है 1.5 साल अब के लिए राकेश पोस्टपोन कर रही टिकैत के है, हाथ में तो आ आप गया लोग है। 1.5 साल के लिए ये क्यों नहीं पूरा पोस्टपोन करने दे आंदोलन, रहे हैं? क्यों किसानों हुज्जत का कर रहे हैं? पूरा तो सीधा आंदोलन गोली कर रहे हैं। इस वक्त आप लोग किसी की बात नहीं राकेश मानेंगे, टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत के हाथ मंत्री में की आ बात गया नहीं है। मानेंगे, देश के और मैं आपको प्रधानमंत्री की बताना बात नहीं चाहता हूं मानेंगे, जब्बार जी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बहुत मानेंगे, जल्दी वैज्ञानिकों की बात नहीं ठीक है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी एक सेकंड, राघवेंद्र जी एक सेकंड, रजा रिजवी साहब, ठीक है जल्दी तय हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी लड़ेगा, प्रधानमंत्री मालिक है, उससे बहुत लड़ेगा। जल्दी तय हो जाएगा। भाई ये बताइए, ये काला कानून आप लोग कह रहे हैं, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, कानून वापस लीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, जी अब स्थिति कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमारा जो देश है वो किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसान ज्यादा है। और किसानों के लिए जो बिल लेकर के सरकार आई है, अगर वास्तव में उनके लाभ के लिए होता तो वो किसान क्यों इनके विरुद्ध आंदोलित होता? और हम कह रहे हैं आप राजनीतिक दलों का आंदोलन बता रहे हैं, क्यों राजनीतिक दलों को उसमें लाना चाहते हैं आप? मान लीजिए उनकी बात, हमें नहीं चाहिए उनका वोट, आप ले लीजिए ना। पिछली बार बिना आप क्या उनके वोटों के आप बन गए? राकेश टिकैत जी ने तो साफ कहा कि मैंने, वो उन्होंने ऑन एयर कहा है कि मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और अब किसान कह रहे हैं कि बोया पेल बबूल का तो आम कहां से खाओ, तो अब भोग रहे हैं और जान भी रहे हैं। लेकिन हम तो समस्या के साथ खड़े हैं कि उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, वो किसी को वोट दें। हम लोग तो ये चाहते हैं कि किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो हम बचेंगे। वरना ये जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, ये अगले साल जो है नवंबर में 100 रुपए किलो आलू खाएंगे। इस बार 60 रुपए खाए थे, अगली बार 100 रुपए खाएंगे। अपने चीजों की तुष्टि कर लेंगे। लगता है समाज में सिर्फ यही जी रहे हैं, बाकी लोग तो सामाजिक है नहीं, ना समाज में जी रहे हैं। तो हकीकत तो यही है कि इन लोग का अजब सा एक फसाना है भारतीय जनता पार्टी का, कि आग भी लगाना है और बारिश भी कराना है।
इन्होंने आंदोलन को क्रश करने के लिए लाल किले पर जानबूझ करके इस तरीके की चीजें करवाई, देश को शर्मसार किया, देश कलंकित हुआ। ऐसी सरकार जो लाल किले को पहले ही किराए पे चढ़वा चुकी थी, उसके बाद अपने लोग चढ़वा करके और एक पंथ के झंडे को लहरवा करके जानबूझ करके सिखों के को अपमानित करने का काम और तमाम चीजों का काम अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, अपने भाजपा के उसके माध्यम से करना चाहती है, क्योंकि जानती है कि पंजाब में उनको कहीं खड़े नहीं है। तो इसलिए जानबूझ करके ये काम मोदी सरकार कर रही है और उसका लाभ लेकर के इस आंदोलन को क्रश करना चाहती है। पूरा देश समझ गया। और ये मैं कहता हूँ, ये धरना हो सकता है खत्म करवा ले, मिलिट्री लगा के करवा ले, क्योंकि तो ये चलाना चाहिए उत्तर वक्त, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। ये लहू में बह रहा है, ये देश के लहू और रक्त में बह रहा है, देश के रोए में बह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, यही किसान देश को बचाएंगे। रजा रिजवी साहब, चूंकि हम लोग इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, ऐसे में रजा रिजवी साहब, जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये तो और ज्यादा विकट हो गई, ये तो और ज्यादा विकट हो गई है। क्या दोबारा से उस आंदोलन को उस अंदाज में या उसी स्तर पर ले जा पाएंगे किसान? आपसे कह रही हो तो 5 सेकंड का समय दे दें। ओंकार जी, बस एक रजा रिजवी जी के बाद में। देखिए, बहुत विकट स्थिति नहीं हुई है जब्बार भाई जी, जब्बार भाई, बहुत विकट स्थिति नहीं हुई है। जो पहले 44 और 45 संगठन थे किसानों के, अब चौधरी राकेश की टिकैत के हाथ में ये आंदोलन आ गया है किसानों का। अब इस वक्त जो किसान हैं पूरे देश के, वो चौधरी राकेश टिकैत की तरफ देख रहे हैं कि वो किसान के आंदोलन को किस रूप में लेकर के जाएंगे। तो आप इस आंदोलन को, एक सेकंड रजा रिजवी साहब, 1988 के उस आंदोलन से जोड़ करके आप देखते हैं, जब इनके पिताश्री ने आंदोलन किया था, राजीव गांधी की उस वक्त सरकार थी। रजा रिजवी साहब, क्या समानता देखते हैं आप? महंत सिंह लेकर के गए थे, वोट कलम में लड़िया पे लोग गए थे, बैठ के वहां हुक्का पिया था लोगों ने जी। तो महंत सिंह टिकैत ने जिस आंदोलन को दिल्ली में जिस चरम पर पहुंचाया था, आज ये जो कुछ चल रहा है, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है। समानता क्या देख रहे हैं, फर्क क्या देख रहे हैं, और स्थितियां बनती और बिगड़ती हुई कैसे इसको समझें? देखिए, स्थितियां बन जाएंगी अब, क्योंकि इससे पहले चौधरी टिकैत को, जो राकेश टिकैत को किसान आंदोलन वाले घुसने नहीं दे रहे थे अपने आंदोलन के अंदर, लेकिन राकेश टिकैत ने बड़ी समझदारी से आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है। और उनके आंदोलन हाथ में लेने से हमें लगता है कि सरकार से बात करने के बाद कुछ न कुछ किसानों के सम्मान में बात होते हुए ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, ये धरना प्रदर्शन वाकई आप लोग चाहते हैं कि खत्म हो जाए और किसान भी खुश होकर के वापस चले जाएं? जी, मैं जब्बार जी, हम तो पहले दिन से चाहते हैं। नहीं, अगर हम लोग ये ना, उसका तरीका क्या है? मैं तरीका पूछ रहा हूँ। कितने दिन हम लोगों ने तो ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे। राघवेंद्र जी, चाहते तो आप हैं, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं भाई? कर क्या रहे हैं उसके लिए? किसान बिल के बारे में और ये समाप्त हो धरना प्रदर्शन। ठीक है, ओंकारनाथ जी, पार्टी कांग्रेस ओंकारनाथ जी, विचारधारा के लोग नहीं चाहते। ठीक है, ओंकारनाथ जी। जब्बार भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन के रूप में देखें, इसको आतंकवादियों और खालिस्तानियों का समूह मत समझें, और जो शब्द दुनिया के नक्शे में नहीं है उसको बार बार कह के अपने घर के अंदर आग मत लगाएं। ये जंगल में उस आग की तरह से होगी जिसे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार किसान की बात को सुने और उस पर कोई फैसला ले। कपिश जी, आखिरी कमेंट, कपिश श्रीवास्तव जी। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात है कि ये तानाशाह सरकार माने और झुके और इस बात को समझे कि अगर वाकई उन्हें दोबारा भी राज करना है इस देश पर, तो किसानों की सही मांगों को मांगना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेगा। नीरज अरोड़ा जी, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल उनके साथ आत्मिक रूप से खड़े हैं
लेकिन देखिए, ये मैं तो किसानों का कबीर दास का आंदोलन एक दोहा है। पढ़ना किसान अगर चाहूंगा कहेगा कि तो अंधा अंधे समाजवादी ठेलिए पार्टी दोनों तन को मन पड़न। धन से इनका सहयोग तो करेगी, यहाँ पे लेकिन समाजवादी किसानों को पार्टी इस मिसगाइड समय किया जा नैतिक रहा है समर्थन करती रही है और करती रहेगी। ये सारी और इस पार्टियां सरकार को एक बात चेताना किसान पड़ेगा आंदोलन की आड़ में अपनी कि गोटियां एक बार सेकना जान चाहती हैं। लीजिए, सुरेश की सजा रमेश को कभी ये नहीं मिलनी मुसलमानों को चाहिए। मिसगाइड करते और हैं ये सीए के सरकार खिलाफ, सुरेश के अब ये मचाए हुए किसान आंदोलन अपकृत्य के को जो खिलाफ है किसानों वो को किसान मिसगाइड कर रहे आंदोलन का हैं। कृत्य बता इनका रही काम ही यही है है, और ये क्योंकि इन बहुत लोगों के बड़ी पास कोई भूल कर मुद्दा तो रही है है। नहीं, ये देश ना के इन लोगों का साथ कोई बड़ी आधार है ना जनाधार है। चलिए इसी नोट पर वक्त खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर जितनी भी इस पर चर्चा की जाए ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन इसमें नई तरीके की हलचल देखने को मिलती है उससे ऐसा लगता है कि साहब समस्या की तरफ कोई भी चीज बढ़ती हुई समस्या के समाधान की दिशा की तरफ दिख नहीं रही। फिलहाल आगे तस्वीर क्या होगी, फिलहाल इंतजार करना होगा। आज की इस महाबहस में इतना ही।